पहले हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स हम नॉर्मली उन्हीं से सिलोजिज्म के क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं जिनमें 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें जैसे देखते हैं कि स्टेटमेंट फॉर्म किस टाइप के होते हैं, किस फॉर्म में डिराइव होते हैं। तो स्टेटमेंट फॉर्म या तो यूनिवर्सल होंगे या पर्टिकुलर होंगे। यूनिवर्सल में भी वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं, अफर्मेटिव। तो फर्स्ट है जैसे ऑल एस इज पी। सेकेंड, नो एस इज पी। थर्ड, पर्टिकुलर, सम एस इज पी। और लास्ट, पर्टिकुलर नेगेटिव, सम एस इज नॉट पी। अब इन स्टेटमेंट फॉर्म्स में इनकी क्वांटिटी देखते हैं। फर्स्ट है जैसे ऑल एस इज पी, तो यहाँ इसकी क्वांटिटी है जैसे यूनिवर्सल। और नो एस इज पी, इसकी क्वांटिटी भी यूनिवर्सल। सम एस इज पी, पर्टिकुलर। एंड सम एस इज पी इज नॉट पी, सॉरी, इज आल्सो पर्टिकुलर। क्वालिटी की बात करते हैं इनमें। ऑल एस इज पी, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नो एस इज पी, नेगेटिव। सम एस इज पी, अफर्मेटिव। एंड सम एस इज नॉट पी, नेगेटिव। अब हम ये देखेंगे कि स्टेटमेंट फॉर्म में कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑल एस इज पी, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो ओनली एस। नो एस इज पी, इसमें बोथ एस एंड पी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और सम एस इज पी में नाइदर एस नोर पी। एंड सम एस इज नॉट पी में ओनली पी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे कि किस स्टेटमेंट फॉर्म में कौन सा पॉइंट या कौन सा लेटर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स हम देखेंगे। टर्म्स की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म होती है मेजर टर्म। इट इज द predicate of the conclusion and is denoted by P. Next है minor term। It is the subject of the conclusion and is denoted by and third it is a term common to both the premises and is denoted by M.
अब हम इनके क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस को हम बाय रूल्स सॉल्व करेंगे। सो रूल्स फॉर डिराइविंग द conclusion from two given premises. Rule first, the conclusion does not contain the middle term. इसके बेसिस पर एग्जांपल स्टेटमेंट all men are girls, statement second, some girls are student, conclusion, here conclusion first, all girls are men, conclusion second, some girls are not students, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। According to this rule, the conclusion does not contain the middle term. So in statement middle term is girls. एंड कंक्लूजन में अगर हम देखते हैं तो कंक्लूजन फर्स्ट में जो मिडिल टर्म है गर्ल्स वो आ रहा है और कंक्लूजन सेकंड में भी मिडिल टर्म जो गर्ल्स हैं वो आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही कंक्लूजन नहीं होंगे। सो सिंस बोथ द कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड contain the middle term, girls, so neither of them can follow. Next rule, rule second, no term can be distributed in the conclusion unless it is distributed in the exam. Distributed in the premises. एग्जाम्पल देखते हैं इसका। स्टेटमेंट सम डॉग्स आर गोट्स, स्टेटमेंट सेकेंड ऑल गोट्स आर काउज, conclusion first, all cows are got, conclusion second, some dogs are cows. सॉल्यूशन देखते हैं हम। So rule second के according no term can be distributed in the conclusion unless it is distributed in the premises. तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में सम डॉग्स आर गोट्स। तो सम के केस में जैसे सम एस इज पी, तो सम के केस में नाइदर एस नोर पी, तो देन यहाँ पर सम डॉग्स आर गोट्स एंड सम डॉग्स आर गोट्स में कोई भी टर्म
डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। और ऑल गोट्स आर काउज में देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑल एस एस पी, जैसे यहाँ पर सिर्फ एस डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऑल काउज आर गोट्स में, सॉरी ऑल गोट्स आर काउज में ओनली गॉड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे। और कंक्लूजन फर्स्ट चेक करते हैं तो ऑल काउज आर गॉड्स में काउज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और कंक्लूजन सेकंड में सम डॉग्स आर काउज में कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। तो अब देखते हैं कि कंक्लूजन फर्स्ट में काउज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो कि स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग होगा, और सॉरी कंक्लूजन फर्स्ट रॉन्ग होगा, और सम डॉग्स आर काउज में कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। सो सिंस द टर्म cow is distributed in conclusion first, without being distributed in the premises. So conclusion first cannot follow. ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अब इसके नेक्स्ट रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।